हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे अपने अपने घर में। एंड आई होप आपने चैप्टर 1 की वीडियो, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से देख लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। बाय चांस अभी भी किसी का कोई भी डाउट है, क्वेरी है, सो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम के बारे में, दैट इज़ भारत आर लैंड बाय सुब्रमण्या भारती जी, राइट। सो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए सुब्रमण्या भारती जी है कौन। वो एक तमिल साइड के बहुत फेमस पोइट थे जो बेसिकली जाने जाते थे अपने पेट्रियोटिज्म यानी कि अपनी देशभक्ति के लिए इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के पहले, राइट। उन्होंने बहुत सारी पोयम लिखी है, उनमें से फेमस पोयम कौन सी है? पंचालीस वाव, विंड, भारत लैंड, और उन्हें महाकवि भारतीयार भी बोला जाता है, राइट। तो इस चैप्टर से वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं, वो हर एक इंडियन, हर एक देशवासी के अंदर देशभक्त की भावना डेवलप करना चाह रहे हैं, राइट। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग इवन अ सिंगल मिनट। द माइटी हिमावंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, द जेनरस गंगा इज आर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। द माइटी हिमावंत इज आर्स, माइटी का मतलब शक्तिशाली, हिमावंत का मतलब यानी कि हिमालय। ये जो शक्तिशाली पर्वत है, हिमालय है, कौन मैच कर सकता है इसे हमारी पृथ्वी पर? कौन इसके बराबर है? द जेनरस गंगा इज अर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। जेनरस यानी कि पवित्र, ये जो पवित्र गंगा है ये हमारी है, भला है कोई ऐसी रिवर जो इसका ग्रेस, इसकी सुंदरता मैच कर सकती है? द सेक्रेड उपनिषाद्स आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। ये जो इतने पवित्र उपनिषद हैं, जो पुराने टाइम पे लोग बुक्स वगैरह लिखते थे, उपनिषद से लिखते थे, वो हमारे, भला कौन से ऐसे हैं जो उसकी तरह लिखे हुए हैं, या कोई ऐसे है जिसे हम अपने उपनिषद का नाम दें? तो अभी तक राइटर ने क्या बोला है, ये जो महान पर्वत है, इसके बराबर का पर्वत, इसके इक्वली पर्वत, इतना शक्तिशाली पर्वत कोई और नहीं है। ये जो पवित्र गंगा है ये हमारी है। क्या इंडिया में कोई और गंगा है या कहीं पर भी कोई ऐसी रिवर है जो इसका ग्रेस मैच कर सकती है? ये इतने बड़े बड़े महान जो उपनिषद से ये हमारे हैं, इसके जैसा पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो, इस चैप्टर में पोइट हमें इंडिया की ब्यूटी के बारे में बता रहा है, राइट। This sunny golden land is ours. She's peerless. Let's praise her. सनी गोल्ड का मतलब क्या है? सनी जैसी चमकने वाली स्वर्ण भूमि, यानी कि ये जो सनी के जैसी, सोने के जैसी चमकने वाली स्वर्ण भूमि है, ये हमारी है। शी इज़ पियरलेस, वो अतुलनीय है, उसके जैसा कोई नहीं है, और ऐसी अर्थ हमारी है, यानी कि ऐसी भूमि हमारी है। Gallant warriors have lived here. Many a sage has sanctified this land. Gallant का मतलब बहुत महान, तो महान वॉरियर्स भी यहाँ पर रहे हैं, और बहुत सारे साधुओं ने भी, बहुत सारे पवित्र साधु भी इसी ज़मीन पर रहे हैं। The divinest music has been heard here, and here all auspicious things are found. डिविनिस्ट का मतलब क्या होता है? दिव्य। दिव्य संगीत भी आपको यहाँ पर सुनने के लिए मिलेगा, और जितने भी ऑस्पिशियस थिंग्स हैं, जितनी भी शुभ पवित्र चीज़ें हैं, वो सब आपको मिलेगी। हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्धा पीस्ड हिज धम्म हेयर। ब्रह्मा के ज्ञान की नींव रखी गई है। कहाँ से रखी गई है? इंडिया से रखी हुई है। एंड द बुद्धा पीस्ड हिज धम्म हेयर, और जो भी बुद्ध थे उनका धर्म और उपदेश भी यहीं से ही लिखा गया है। कहाँ से? इंडिया से लिखा हुआ है, राइट। क्या क्या चीज़ें बताई उन्होंने इंडिया की? हिमालय, हमारे हिमालय बहुत महान है, उन शक्तिशाली है, उनके जैसा पर्वत कोई और नहीं है। हमारी रिवर कैसी है? पवित्र है ना। पवित्र यानी कि जेनरस है, और हमारे रिवर की जैसी और कोई रिवर नहीं है जिसमें इतना ज़्यादा ग्रेस, इतनी ज़्यादा ब्यूटी हो। हमारे जो उपनिषद्स हैं वो महान है, ऐसे उपनिषद्स ना और लिखे गए हैं ना कभी लिखे जाएंगे। और ये जो स्वर्ण जैसी हमारी भूमि है, ये पियरलेस है, अतुलनीय है, इसकी हम बराबरी किसी और से नहीं कर सकते। हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए, हमें प्राइड होना चाहिए ऐसे इंडिया पर। जितने भी महान वॉरियर्स हैं, जितने भी साधु हैं, वो सब हमारे ही इंडिया के रहे हुए हैं। उनकी
उनका जन्म हमारे भारत देश से ही हुआ है, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे, ऑफ होरी एंटिक्विटीज़ भारत, शी इज़ पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। सो हमारा भारत, हमारा देश ऐसा ही है, इसकी प्रशंसा करते हैं, ये अतुलनीय है, इसके जैसा और कोई भी नहीं है। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, एक एक वर्ड का मीनिंग एग्जैक्टली आपको पता लगा होगा, राइट। ये था इस चैप्टर के बारे में जो आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी अगर किसी का कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, आप यूट्यूब में कॉमेंट सेक्शन में मुझसे मैसेज कर कर बोल सकते हो। बाकी हम लोग इस वीडियो पर एक टारगेट रखेंगे 50 लाइक्स का, राइट। अगर इस वीडियो पर 50 लाइक्स आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और लास्ट चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स। बाकी याद रखना, ज़िद्दी होगा तभी मिलेगी मंजिल। और फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशंस ऑन कर लो, सो दैट सारे लाइव लेक्चर्स, सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, नोटिफिकेशंस आपके पास आती रहे। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।